शेर हैज ए वेरी बैड लाइफ। शेर झुंड में नहीं रहता बेटा, अकेले रहना पड़ता है। शेर के बूढ़ा होने पर उसकी शेरनी दूसरी शादी कर लेती है, उसके बच्चे उसे पहचान से मना कर देते हैं। शेर का कोई दोस्त नहीं होता, सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता है। डोंट बी ए शेर, बी ए लोमड़ी, समझे? तो ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। कैट 2022 का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन सवाल बहुत बोला है। अमर अकबर एंथनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमर अकबर एंथनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमर और अकबर एक साथ काम करके प्रोजेक्ट को 1 साल में पूरा कर सकते हैं। अकबर एंथनी 16 महीने में पूरा कर सकते हैं। एंथनी अमर 2 साल में पूरा कर सकते हैं, यदि वह व्यक्ति जो ना तो सबसे तेज है ना ही सबसे स्लो है। सवाल बोला है, यदि वो आदमी जो ना तो सबसे तेज है ना ही सबसे स्लो है, ना सबसे स्लो काम करता है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने महीने का समय लेगा। यानी कि आपको सवाल में ये पता लगाना होगा कि वो कौन सा आदमी है अमर अकबर एंथनी में से जो ना तो सबसे फास्ट है ना सबसे स्लो है, यानी कि जो बीच का आदमी है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना टाइम लेगा। चलो देखो, मैं इनको नाम देता हूं। माना अमर का नाम ए है, अकबर का नाम बी है, एंथनी का नाम मैंने सी दे दिया। तो सवाल में बोला है, आंसर महीनों में पूछा है ना, महीनों में कर लेते हैं। सवाल बोला है कि अमन और अकबर ए और बी काम को करते हैं 1 साल। 1 साल को कहते हैं बेटा 12 महीने। 1 साल का मतलब 12 महीने। आगे बोला है अकबर और एंथनी 16 महीने में पूरा कर सकते हैं। अकबर बी और एंथनी को मैंने सी नाम दिया है। बी और सी काम पूरा करते हैं 16 महीने में, प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। एंथनी और अमर 2 साल में पूरा कर सकते हैं। एंथनी और अमर यानी कि सी और ए मिलकर काम करते हैं 2 साल में। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 12 16 24 कैल्शियम 48, ये 48 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे टोटल वर्क। टोटल वर्क तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। ये एफिशिएंसी आ गई। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप डायरेक्ट ये बता पाएंगे कि कौन सा आदमी फास्ट है, कौन सा आदमी स्लो है, कौन सा आदमी सबसे फास्ट है, कौन सा आदमी सबसे स्लो है। सुनना, सवाल में ये पूछा है कि वो आदमी जो ना तो सबसे फास्ट है ना ही सबसे स्लो काम करता है, जो बीच का व्यक्ति है, वो प्रोजेक्ट पूरा करने में कितने महीने का टाइम लेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक एक आदमी की एफिशिएंसी निकालकर यहां से चेक करेंगे, है ना। ए की निकालेंगे, फिर बी की निकालेंगे, फिर सी की निकालेंगे, चेक करेंगे, फिर वो पता लगाएंगे कि कौन जो है फास्ट है, कौन स्लो है, कौन बीच में। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। देखो सबसे फास्ट कौन होगा प्यारे भाई, देखो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कहां है, 4 और 3, 4 और 3 भाई, 4 3 2 में सबसे ज्यादा 4 3 है, 4 3 ये ज्यादा है, सबसे ज्यादा शुरू की 2 4 3 सबसे ज्यादा है। और इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में बी कॉमन है। दोनों में कौन कॉमन है, बी। दोनों में बी कॉमन है, यानी कि जो हमारा बी है ये आदमी अकबर सबसे फास्ट होगा। दुनिया में कोई तरीका नहीं जिससे जल्दी निकाल के बता दे। सबसे स्लो कौन है, तो मेरे दोस्तों सबसे कम एफिशिएंसी का है 3 और 2। 4 3 2 में सबसे कम कौन सी, 3 और 2, 3 और 2, ये 3 और 2 सबसे कम है तीनों में। इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, सी। तीनों दोनों में कॉमन कौन है, सी। यानी कि सी जो है, ये जो हमारा सी है ये सबसे स्लो है, सबसे स्लो। यानी कि बीच का आदमी कौन पड़ा, फिर बीच का आदमी पड़ा जी अमर। अमर मतलब ए जो है वो बीच का आदमी है। ये डायरेक्ट बताने का तरीका। अगर सवाल में ये पूछा होता ना, ये तो कैट का क्वेश्चन, अगर एसएससी में पूछा होता कि बताओ सबसे फास्ट आदमी कितने दिन में करेगा, तो आप तुरंत पहचान लेते कि 4 3 2 में सबसे ज्यादा 4 3 ज्यादा है एफिशिएंसी, इनमें बी कॉमन है तो बी सबसे फास्ट है। आप तुरंत पहचान ले बिना कुछ करे, ठीक है ना। करवा दिया बेटा, समझ में आया। तो ए जो है बीच का आदमी, ए की एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी, ए की। तीनों की एफिशिएंसी क्या है, जोड़ के याद कर लो, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 में तीनों की एफिशिएंसी है। इसमें से क्या करो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी घटाओ। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, बी जमा सी की एफिशिएंसी 3 है। तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी की घटा दीजिए, तो 9 में से 6 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा 3/2। तो ए की एफिशिएंसी 3/2 आ गई बेटा। अगर ए की एफिशिएंसी 3/2 आ गई, ए बीच का आदमी ना सबसे फास्ट ना सबसे स्लो, कितना काम टाइम लेगा प्रोजेक्ट पूरा करने में, टोटल वर्क 48। ए करेगा 3/2 एफिशिएंसी के साथ, इतना समय लेगा 3 48 16 बार चला जाएगा 2 ऊपर, यानी कि 16 दूनी 32 मंथ। तो ए अकेले 32 मंथ में काम कंप्लीट करेगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन आंसर, बिल्कुल बेहतरीन सवाल। सर एसएससी सीजीएल प्री कब तक होगा, नवीन जाट कह रहे हैं। देखो नवीन जाट जी, एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा अगले महीने जुलाई में, जून में सॉरी, अगले महीने की स्टार्टिंग में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा। और आपका प्री का जो पेपर है वो अक्टूबर में होगा, अक्टूबर एंड में। जो आपका मेंस का पेपर है वो अगले साल होगा बेटा, 2025 में मेंस का पेपर, ठीक है। अभी आपके पास काफी टाइम है, लेकिन मेहनत से पढ़ो तो सिलेक्शन हो सकता है। सवाल नंबर 4 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए बेटा। अगला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बड़ा सवाल था बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया। अगला सवाल सेम टाइप है, एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर का, लास्ट ईयर का सवाल है सीजीएल का। सवाल है पी और क्यू एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। पी और क्यू एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर 30 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 30 डेज में, ठीक है। पी और आर इसे 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पी और आर सेम काम को 40 डेज में यानी कि 40 दिन में कर सकते हैं, ये मुझे दिया हुआ है। पी और क्यू 24 दिन में, क्यू आर 30 दिन में, आर और पी 40 दिन में। बोला है एक्स पी से 4 गुना एफिशिएंट है, वाई क्यू से हाफ एफिशिएंट है, जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। कुशल मतलब एफिशिएंसी। यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करते तो सेम काम को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे नए कैरेक्टर लिया है एक्स वाई जेड, लेकिन नए कैरेक्टर को पी क्यू आर से रिलेट किया, तो पहले पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकालो। 24 30 40 कैल्शियम 120, 24 30 40 कैल्शियम 120, टोटल वर्क आ गया। पी प्लस 2 की एफिशिएंसी कितनी है 5, 24 5 120। क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों 4, पी प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों 3। ये एफिशिएंसी है बेटा। अगर मैं यहां से पी क्यू और आर की एफिशिएंसी निकालूं, पी क्यू और आर की, तो एफिशिएंसी क्या आएगी पी क्यू आर की। मैंने कल आपको शॉर्टकट बताया, कृपया जाके कल का लेक्चर देखो, बिना कल का लेक्चर देखे नहीं समझ सकते आप। तीनों की एफिशिएंसी आएगी 5 4 9 3 12 12 का आधा 6, तीनों की एफिशिएंसी 6। पी की क्या आएगी बेटा, पी की क्या आएगी, तीनों की एफिशिएंसी 6 है, 6 में से क्यू प्लस आर घटा देंगे 2, पी की एफिशिएंसी 2 है। क्यू की एफिशिएंसी क्या आएगी बेटा, तीनों की एफिशिएंसी में से पी प्लस आर की घटा दो, 6 में से 3 घटा देंगे 3। आर की एफिशिएंसी क्या है भाई, तीनों की एफिशिएंसी 6 है, आर की निकालनी है, तो तीनों की एफिशिएंसी में से पी प्लस क्यू घटा दो, पी प्लस क्यू प्लस आर में से पी प्लस क्यू घटा दो, 6 में से पी प्लस क्यू की 5 है, 6 में से 5 घटा दो 1। ये पी क्यू आर की एफिशिएंसी आ गई 2 3 1। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड की। सवाल में वही पूछा गया है। अब एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ो। बोला है एक्स इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज पी। एक्स की एफिशिएंसी पी का 4 गुना है, अगर पी की 2 है
अगर p की एफिशिएंसी 2 है तो x की 4 गुना है, x की एफिशिएंसी है 8। आगे y इज हाफ एज एफिशिएंट एज q, y की जो एफिशिएंसी है वो q का आधा है। y की एफिशिएंसी q का आधा है क्योंकि 3 है तो y की आधा है, 3 का आधा 1.5, y की एफिशिएंसी 1.5 है 1.5। z इज 2.5 टाइम एफिशिएंट एज r, z की जो एफिशिएंसी है r का 2.5 गुना है, r की अगर 1 है, r की अगर 1 है तो z की एफिशिएंसी 2.5 गुना है 2.5 r की अगर 1 है तो z की एफिशिएंसी 2.5 गुना है। अब xyz मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? जब xyz काम करेंगे तो 8 प्लस 1.5 प्लस 2.5 यानी कि 8 4 12। जब xyz काम करेंगे तो 12 एफिशिएंसी से काम करेंगे, 8 1.5 और 2.5 4, 8 में 4 जोड़ेंगे भाई अभी। तो xyz एक दिन में 12 चेयर बनाते हैं, मिलकर 12 चेयर बनाते हैं xyz। 120 चेयर बनाने में xyz को कितना समय लगेगा? बटे 12। xyz की टोटल एफिशिएंसी 12, एक दिन में 12 चेयर बनाते हैं तो 120 चेयर टोटल वर्क करेंगे xyz 10 दिन में। ये सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन बी का सवाल था। यानी कि इस सवाल में करना वही था, पी क्यू आर की निकाल ली थी, बस पी क्यू आर के बाद नए कैरेक्टर ले आए xyz, हमने xyz की एफिशिएंसी निकाल ली और काम करवाया। अभी को समझ में आया है? ऐसा ही सवाल इस साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी आया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी ऐसा सवाल आया था इस साल। आगे चलेंगे, ठीक है जी। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 5, ये बताओ। सवाल नंबर जो 5 है, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का पूछा हुआ है। सीजीएल मेंस 2023 के पेपर में सवाल आया है। देखो मेंस का पेपर 2-3 सालों से आसान आ रहा था, लेकिन पिछले साल का जो मेंस था वो अच्छा था। पिछले साल का मेंस बढ़िया पूछा गया था, तो लास्ट ईयर के सीजीएल मेंस के पेपर का ये सवाल है। अच्छा सवाल आपको लगेगा, इसी टाइप का करके बताएं भाइयों। जी पावर कट हो गया था, है ना, लाइट आई, लाइट गई, तुरंत आ गई, लेकिन इतनी देर में हमारा सारा सिस्टम बंद हो गया। दोबारा से जो है क्लास चालू करिए। यस सर जी, इस समय सबको लाइट दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। चलो बेटा मैंने आपको 2 क्वेश्चन ही करवाए और हमारी 10 मिनट ऐसी खराब हो गई। ये एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर में सवाल आया था, सवाल नंबर 5 आज की क्लास का, जो कि सीजीएल मेंस 2023 में आया है। काफी अच्छा क्वेश्चन मेंस के पेपर में पूछा गया था। जरा करो बेटा। सवाल है ए और बी मिलकर 12.5 दिन में पूरा काम करते हैं। 12.5 का मतलब 25/2। बी और सी काम को 18.75 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में काम करते हैं? 18.75 डेज। अब 18.75 क्या होता है? 18 प्लस 0.25 होता है 1/4, 0.75 होता है जी 3/4। तो 4 की 18 में गुणा करेंगे 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75, 75/4। तो बी प्लस सी पूरा काम करते हैं 75/4 दिन में। भाई मक्खी लिख रही है हमारे बोर्ड पे, चल करेंगे 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75, 75/4। तो बी प्लस सी पूरा काम करते हैं 75/4 दिन में। भाई मक्खी लिख रही है हमारे बोर्ड पे, चल हाँ ठीक है भाई। आगे बोला है सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बेटा घबराना नहीं, अगर आपको डेसिमल में दिया है डाटा, दिन डेसिमल में दिए हैं, उनको फ्रैक्शन बदल लेते हैं। ये तो करती थी टीसीएस, अनावश्यक रूप से कैलकुलेशन बढ़ा देती थी बच्चों का, तो हमने सभी को फ्रैक्शन में बदल लिया। अब हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 25, 75 और 15 का एलसीएम 75 होता है। सभी संख्या 75 से कट जाती है, टोटल वर्क मान लिया जी। ए प्लस बी 75 कुर्सी बनाते हैं 25/2 दिन में। एक दिन में कितना बनाएंगे? 75 को भाग देंगे 25/2 से, 6 बार जाएगा। बी और सी 75 कुर्सी बनाते हैं 75/4 दिन में। एक दिन में कितनी बनाएंगे? 4 बनाएंगे। सी और ए 75 कुर्सी बनाते हैं 15 दिन में। एक दिन में कितनी बनाएंगे? 5 बनाएंगे, 15/75। सवाल इसके आगे जो है और शुरू होता है। बोला है डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% एफिशिएंट है, डी को साथ लेकर डी एक नया कैरेक्टर आ गया जो सी का 40% एफिशिएंट है, एबीसी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? एबीसी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? इंग्लिश में पढ़ें, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंगसाइड डी। ए बी सी डी के साथ मिलकर काम कितने समय में कर पाएंगे? और ये जो डी है, जो डी है ये सी का 40% एफिशिएंट है। डी जो है, डी की जो एफिशिएंसी है वो सी का 40% है बेटा। तो भैया एक बात बताओ, पहले तो मुझे डी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। डी की आप ये बताओ तीनों की एफिशिएंसी क्या है? तीनों की एफिशिएंसी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? बताइए जल्दी से। 6 4 10 5 15, 15 का आधा 15/2। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बेटा? 15/2। तीनों को जोड़ के आधा कर दो, मैंने कल ही बताया। सी की एफिशिएंसी आएगी तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो तीनों की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की घटा दो। तीनों की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की घटा दो 6। तो 15/2 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा? 2 6 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3/2। तो सी की जो एफिशिएंसी है बेटा वो 3/2 है। ठीक है भाई, सी की एफिशिएंसी कितनी? 3/2 है ना। मैंने तीनों की एफिशिएंसी में से सी की घटा दिया। अब बी की जो एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है? वो सी का 40% है। सी की एफिशिएंसी है 3/2 यानी कि 1.5। सी की एफिशिएंसी 3/2 यानी कि 1.5। अब 1.5 का 40% कितना होता है? 1.5 का 40% होता है जी 0.6। 1.5 का 40% होता है 0.6, 15 4 60, यानी कि डी की एफिशिएंसी 0.6 है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15/2 यानी कि 7.5। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 है। सवाल में पूछा है एबीसी अगर डी को साथ में लेके चलें तो काम कितने समय में कर लेंगे? डी की एफिशिएंसी सी का 40% है। सी की कितनी? 3/2, 1.5। 1.5 का 40% होता है जी 0.6, 15 4 60, दशमलव लग जाएगा। अगर एबीसी डी के साथ मिलकर काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे? 7.5 और 0.6 8.1। 8.1 7.5 में 0.6 जोड़ेंगे 8.1। एबीसी डी के साथ काम करेंगे 7.5 में 0.6 जोड़ेंगे 8.1 एफिशिएंसी। तो एबीसी को डी के साथ मिलकर काम करना है, कितना काम करना है? 75 मिनट, 75 मिनट काम करना है। तो कितना समय लगेगा? 75/8.1। 8.1 क्या है? एबीसी प्लस डी की एफिशिएंसी है। दशमलव से हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 से जाएगा बेटा। 250 बार 3 से जाएगा 27 बार, तो 250/27 दिन लगेगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है बेटा? बटे 27 आना चाहिए। 27 निम्मा 243 होता है, 7 बच जाएगा तो 9 सही 7/27 दिन। डी ऑप्शन आंसर है, 9 सही 7/27 दिन में काम पूरा होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल जो है एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में आया था। साउंड एकदम ठीक आ रही है भाई प्रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जयदीप सरकार कह रहे हैं सर ये 138 तक क्वेश्चन कर लिया। जयदीप तुम तो बड़े समझदार हो, पास और बालक भी ऐसे होते एक आध। रिजल्ट सुबह इतना मारूंगा ना
क्रेडिट पर टीचर ने कहा कि 50% रिटर्न लगाओ तो कैपेसिटी सब हो चुका है हम लोग हम बिल्कुल हो गया रिस्ट्रक्चर जी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर बेटा आपके सामने 6 बताएंगे। सेम टाइप है, टाइप नहीं बदला है, बस थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव है सवाल। सवाल नंबर 6 देखो, बताओ ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी काम को 24 डेज में 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, सभी लोगों ने 12 दिन तक एक साथ काम किया। बचे काम को सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? बचे काम को सी कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। 96 32 और 24 दोनों से कटने वाला नंबर 96 है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 96, 96 यूनिट हो जाएगा। आप बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। सी प्लस ए की कितनी है? 3, 96/32। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। इसी में कोई परेशानी नहीं। बोला गया उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर तीनों की एफिशिएंसी है 6 3 9 6 3 9 4 13। जोड़ के आधा कर दो 13/2। तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है। 13/2। सवाल में कहा गया उन्होंने 12 दिन तक साथ में काम किया, फिर बचे काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? मुझे सी की एफिशिएंसी भी चाहिए भाई। तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है। सी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? कैसे निकलेगी? अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की घटा देता हूं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा? 1/2। तीनों ने साथ में मिलकर 12 दिन तक काम किया। आप एक बात बताएं, तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों लोग मिलकर एक दिन में 13/2 कुर्सी बनाते हैं। तो तीनों लोग 12 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 12 दिन में मल्टीप्लाई 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 78 कुर्सी बनाएंगे तीनों लोग मिलकर। 78 एक दिन में 13/2 कुर्सी बनाते हैं, 12 दिन में कितना बनाएंगे? 78 कुर्सी बनाएंगे तीनों लोग एक साथ मिलकर। 96 में से 78 कुर्सी उन्होंने बनाई तीनों ने मिलकर एक साथ 12 दिन में। तो बचा कितना? 16 में 60 गया, 8 8 में 7 गया, 18 यूनिट काम बचा, 18 यूनिट काम बचा। इस बचे हुए काम को अकेला सी कितने दिन में करेगा? तो बेटा अकेले सी करेगा हाफ एफिशिएंसी के साथ। तो इस बचे हुए काम को सी कितने दिन में करेगा? सी करेगा अकेला आधे एफिशिएंसी के साथ, 2 ऊपर चला जाएगा 36 दिन में। तो बचे काम को अकेला सी 18 दूनी 36 दिन में करेगा। यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा बी ऑप्शन। एकदम आसान सवाल है। यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा सवाल थोड़ा सा चेंज करके देगा। मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए हैं सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर लोगे। जैसे मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं इसी टाइप का लेटेस्ट सवाल है जो कि आया है एसएससी जीडी 2024 के पेपर में। ये पेपर भी एक ही महीने पहले हुआ है। करो बेटा जल्दी से बताओ। अच्छा ऋषभ शुक्ला सर, क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास लेते हैं। लाइव में ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है। हाँ जी, स्लो ही बताना पड़ता है, वरना बालक कहीं से भाग जाएगा। सब बालक जो है ना। बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ठीक है, 120 एक्स और वाई 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई उसी काम को 60 डेज में पूरा कर सकते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई सभी एक साथ काम करें तो 30 दिन में कर सकते हैं। डब्ल्यू एक्स और वाई अगर हम वही काम करते हैं तो 30 डेज में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। डब्ल्यू और वाई को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? डब्ल्यू और वाई को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल कह रहा है आपसे। तो 40 60 30 का एलसीएम 120, टोटल वर्क आ गया बेटा, टोटल वर्क। समझ में बात? ये 40 दिया 120, 60 दूनी 120, 30 चौका 120, 30 चौका 120। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में बोला गया है W और Y को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे W प्लस Y की एफिशिएंसी निकालनी है। W प्लस Y की एफिशिएंसी मुझे निकालनी है अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। यही ना पर्पस है हमारा, यही ना पर्पस है। हाँ जी, वैसे तो सोचने के तरीके बहुत सारे हैं, सोचने के तरीके जो है मेरे दोस्तों बहुत सारे हैं, आप कितने भी तरीके सोच सकते हैं, लेकिन W प्लस Y की एफिशिएंसी निकालनी है। ओके अच्छा जी, हमने सिखाया है अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं W प्लस X, X प्लस Y, W प्लस Y तीनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है? इसका दुगना आता है। W प्लस X प्लस Y का दुगना आता है, ये मैंने सिखाया हुआ है। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं W प्लस X की एफिशिएंसी 3 है, X प्लस Y की 2 है, बचा कितना मेरे दोस्तों? बचा है W प्लस Y। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं W प्लस X, X प्लस Y, W प्लस Y तो क्या आता है? इसका दुगना आता है। W प्लस X प्लस Y का दुगना। W प्लस X प्लस Y की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 4 का दुगना 8। तो यहां से डायरेक्ट मुझे पता चलेगा कि W प्लस Y की एफिशिएंसी 3 2 5 पर चला जाएगा, 3 2 5 पर चला जाएगा, 3 आ जाएगी। मुझे डायरेक्ट पता लग गया। मैंने कल ही सिखाया था, बेसिक जाके पढ़ो, ठीक है ना? कल ही सिखाया था कि अगर मैं W प्लस X प्लस Y, W प्लस Y को जोड़ूंगा तो क्या पढ़ो, ठीक है ना? कल ही सिखाया था कि अगर मैं W प्लस X प्लस Y, W प्लस Y को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? W प्लस X प्लस Y का डबल आएगा, 4 का डबल 8। W प्लस Y की एफिशिएंसी 3 आ गई। 3 एफिशिएंसी के साथ 3 एफिशिएंसी के साथ 120 मिनट काम करने में कितना समय लगेगा? W और Y को मिलकर 40 दिन का समय लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है, 40 डेज। 40 डेज आंसर है। कल का लेक्चर देख के आइए मेरे प्यारे भाई, तो ही आप ये सवाल समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8, क्वेश्चन नंबर 8 1। ये सवाल एकदम शानदार है, ये गजब का क्वेश्चन है भाई। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सवाल नंबर 8, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था क्वेश्चन जब 2021 में पेपर हुआ था जी। सवाल में कहा गया एबीसी मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी मिलकर 30 डेज में काम पूरा कर सकते हैं। आगे ये भी कहा गया है एबीसी मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान काम करने में 9 दिन कम लगते हैं। ए और बी को बी और सी से 9 दिन समय कम लगता है समान काम करने में, यानी कि दिन दिए नहीं है, दिन का डिफरेंस दिया है कि ए प्लस बी को बी प्लस सी से 9 दिन कम लगते हैं। सी प्लस ए 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए सवाल में ये भी दिया हुआ है कि जो सी प्लस ए है, सी प्लस ए वो 60 डेज में काम पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। पूछा है ए अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, ये आपसे पूछा है।
बहुत प्यारा सवाल है बेटे। सेकंड लाइन जो वो बड़ी खतरनाक है। सवाल बोला ए और बी को, सवाल में बोला गया कि ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में, ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में बी और सी से 9 दिन कम लगते हैं। ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में बी और सी से 9 दिन कम लगते हैं। ए बी टेक 9 days less to complete the same work than that of B and C। यानी कि बी और सी अगर x दिन में काम करते हैं, अगर बी और सी x दिन में काम करते हैं तो ए प्लस बी 9 दिन कम लेते हैं, यानी कि x माइनस 9 दिन लेते हैं, x माइनस 9 दिन लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा बेटे, ये सवाल कह रहा है, सवाल। ठीक है बच्चे, क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, तीनों लोग मिलकर काम करते हैं 30 डेज में, तीनों लोग मिलकर काम करते हैं 30 डेज में, ये सवाल में कहा गया। यानी कि बेटा, और सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल में ए के दिन पूछे गए, अकेला काम कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी काम करते हैं x माइनस 9 दिन में, बी और सी करते हैं x दिन में। ए प्लस बी और सी से 9 दिन कम लेता है। अगर बी और सी x दिन लेते हैं तो ए प्लस बी x माइनस 9 दिन लेते हैं। सी और ए 60 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर काम करते हैं 30 दिन में। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब x का मान पता लगे। बताओ x का मान कैसे पता लगेगा, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होने वाला, जब तक आप x का मान पता नहीं कर देते, जब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। इस सवाल में अगर दिन दिए होते हैं तो हम एलसीएम लेकर फटाफट कर देते हैं। अमन बद्री जी, कल का लेक्चर देखो बेटा, कल का लेक्चर मिस कर दिया आपने। लेकिन सवाल में जब दिन ही नहीं दिए तो हम एलसीएम ही नहीं ले पाएंगे। और हमको क्या करना होगा मेरे दोस्तों, ये तीनों लोग मिलकर काम 30 दिन में करते हैं, सी और ए 60 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से 9 दिन कम लेता है। दो रास्ते हैं, या तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाओ, अंदाजे से सॉल्व करो, अंदाजे से, या फिर आप यहाँ पे वन डे वर्क निकालो, एक दिन के काम को बराबर कर दो, जो मैंने कल की क्लास में सिखाया था। वन डे वर्क को इक्वल कर लो, वन डे वर्क। आप बताओ, ए और बी पूरा काम x माइनस 9 दिन में करते हैं। ए और बी पूरा काम करते हैं x माइनस 9 दिन में। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी एक दिन में 1/x माइनस 9। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x माइनस 9। बी और सी पूरा काम x दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? बी और सी पूरा काम x दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/x। सी और ए पूरा काम 60 दिन में करते हैं, तो सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/60। और इनको ऐड करो बेटा, इनको ऐड करो। क्लियर है आप लोग? ये क्या आ गया? ये a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का डबल है ना। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c द्वारा एक दिन का काम आ गया। 2a प्लस 2b प्लस 2c द्वारा एक दिन का काम आ गया। आप बताओ, a प्लस b प्लस c पूरा काम 30 दिन में करते हैं। अगर a b c मिलकर पूरा काम 30 दिन में करते हैं तो a b c एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/30। तो भाई a b c का दुगना है, डबल हो गया, क्योंकि जब मैं इनको जोड़ता हूं a 2 बार हो जाता है, b 2 बार हो जाता है, c 2 बार हो जाता है। a b c मिलकर पूरा काम 30 दिन में करते हैं, एक दिन में करेंगे 1/30, तो a b c का दुगना यानी कि डबल है ना। 2a प्लस 2b प्लस 2c एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 से भी गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां से मेरे दोस्तों एक इक्वेशन बन जाएगी 1/x माइनस 9। ये मुश्किल सवाल है। 1/x माइनस 9 प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? अगर यहाँ 60 यहाँ भी 60 बना लेते हैं, ऊपर 2 से गुणा 4/60 माइनस 1/60 कितना आ गया? 3/60 क्या आ जाएगा? अभी 4/60 बना लेते हैं, 2 से गुणा करके 1/7 3/60 आ गया 1/20। 1/x माइनस 9 प्लस 1/20 आ गया। इक्वेशन है, मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, या तो आप x सॉल्व करके निकालो, या तो आप x सॉल्व करके निकालो, या फिर अंदाजा मारो, या तो आप x सॉल्व करके निकालो या हिट एंड ट्रायल करो। देखो 20 एक ऐसी संख्या है बेटा जिसमें 4 भी आता है 5 भी आता है। अगर मैं x को 25 लूंगा तो 25 और 16 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। 25 16 का 400 आएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर मैं x को 30 लेता हूँ, 30 और 21 हो जाएगा, नहीं बनेगी बात। इस पे बात बनेगी बेटा, 25 पे नहीं बनेगी, 30 पे नहीं बनेगी, 40 31 पे बात नहीं बनेगी, इस पे सेट हो रहा है। अब वन डे वर्क को हमने केवल कर दिया एक दिन के काम को। यार भाई ये वैलिडिटी ये बुक ये सब चीजें छोड़ के केवल पढ़ने पे ध्यान नहीं दे सकते आप थोड़े टाइम? क्या थोड़े टाइम केवल पढ़ नहीं सकते? क्या आप थोड़ी देर शांति से केवल पढ़ नहीं सकते है ना, बिना ये सब की बात करें? तीनों इतना मुश्किल चीज चल रही है यार, तुमको अपनी कहानी से फुर्सत नहीं मिल रही। आसान थोड़ा नहीं वाला सवाल, पिछले सवाल तो आसान थे, ये पिछले सवाल से 5 गुना लेवल का है। ठीक है, ए और बी सी से 9 दिन कम लेते हैं, बी और सी x दिन लेते हैं, ए और बी x माइनस 9 दिन लेते हैं, सी और ए 60 दिन लेते हैं। तीनों लोग मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप यहाँ से हिट एंड ट्रायल लगा लो अंदाजे से, लेकिन हमारा दिमाग इतना मजबूत नहीं है कि हम अंदाजे से चेक कर पाएं। फिर मैंने पर डे वर्क निकाला, टाइम का उल्टा करके पर डे वर्क निकाला, पर डे वर्क को बराबर कर दी, इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर मैं आगे करूंगा तो क्वाड की इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन वो काफी मुश्किल होगा। बताओ 25 करने पर नहीं बनेगा, 30 21 आ जाएगा, नीचे 35 पे नहीं बनेगा, 40 31 पे नहीं बनेगा, 45 36 बन सकता है। अगर मैं x को 45 लेता हूँ 45 ये हो जाएगा 1/45 माइनस 9 36 और ये हो जाएगा 1/45। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 36 45 कैलसियम 180, तो 36 5 180 45 चौका 5 4 9 9 से 180 20 बार जाएगा 1/20। सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया बेटा, संतुष्ट हो गया, संतुष्ट। यानी कि x का मान 45 आ गया, x का मान 45 आ गया 45, और ये आ गया जी आपका 36। तो आपसे जो मर्जी वो पूछ लो आप, है ना। मैंने ये निकाल दिया कि सी प्लस 60 दिन में करते हैं, बी सी 45 दिन में करते हैं, ए बी 36 दिन में, 36 दिन में करते हैं, मैंने सब यहाँ से निकाल दिया। लेकिन सवाल में और ही अलग चीज पूछे, सवाल में पूछा है ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। आप यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं, ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। ए बी सी करते हैं 30 दिन में, मुझे ए का पूछा, ए का ना, बी सी का हटा देता हूँ, बी सी करते हैं 45 दिन में। भाई बी और सी काम कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में। मुझे ए का निकालना है बेटा, ए का मैं जल्दी कर लूंगा, मैं केवल इनका एलसीएम लेता हूँ। 30 और 45 कैलसियम 90 होता है टोटल वर्क। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी प्लस सी की 3 है। बेटा अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बी और सी की 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। तो ए 1 एफिशिएंसी के साथ 90 यूनिट काम कितने समय में करेगा? 90 दिन में। तो ए का मान 90 दिन, 90 डेज आंसर। ठीक है, सी किसी काम को, यदि ए और सी किसी काम को x दिन में करते हैं, बी और सी इसे 40 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को 40 डेज में करते हैं, ए और बी इसे 30 दिन में करते हैं, ए और बी इसी काम को 30 डेज में करते हैं, ए अकेला इसे 80 दिन में कर सकता है, ए अकेला इस काम को 80 डेज में कर सकता है, तो x का मान क्या है? सीजीएल 2023 का सवाल है। मुझे लगता है सवाल आसान हो गया है, काफी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। सवाल में यह बोला गया है कि ए प्लस सी किसी काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं, x की वैल्यू बताओ। तो मुझे ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए।
40, 30 और 80, ए का दिन दे रखा ना, यहां से क्वेश्चन आसान हो गया। 40, 30 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 240। 120 नहीं आएगा कि 120 80 से नहीं कटता। 240 इन सबसे भाग होता है, 240 टोटल वर्क है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 8 और ए की एफिशिएंसी है 3। ए की एफिशिएंसी 3 है। मुझे सवाल सॉल्व करने के लिए ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी बेटा। बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 3 है। 3 ए की 3। ए प्लस बी की 8 है, ए प्लस बी की 8 है तो बी की 5 है, बी की 5। बात पता चली? ए की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की 8 है, ए की 3 है तो बी की 5 आ जाएगी। 3 5 8, बी की 5 आ गई। अगर बी की 5 है तो बी प्लस सी की 6 है, बी प्लस सी की 6 है तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। 5 और 1 6 होता है। तो मैंने ये पता लगा लिया मेरे दोस्त, मैंने पता लगा लिया कि ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। ए की कार्य क्षमता 3 है, सी की 1 है, तो ए प्लस सी एक दिन में काम करते हैं 4। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, 4। तो अगर ए और सी 240 यूनिट काम करें तो 4 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो ए और सी को कितना समय लेगा? 60 दिन का समय लगेगा। और ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया 60 दिन। क्या आपको बफरिंग होता है 5 साल में एक बार, और जब तक रेलवे का पेपर होता है पुराने सवाल आउटडेट हो जाते हैं। रेलवे का पेपर कब हुआ था पिछली बार? 2018 में पेपर हुआ था बेटे। 6 साल पूरे होने को आ गए। अब इस इंतजार में बैठे ना, रेलवे के सवाल ही नहीं है। हर 3 साल में सवालों का पैटर्न बदलता है, हर 3 साल में। और रेलवे पेपर ही 5-5 साल में कराता है, जब तक रेलवे की चीजें पुरानी हो जाती हैं। लेकिन सवाल सेम यही आएगा। हो सकता है डाटा अलग हो सकता है, कैलकुलेशन कम हो या थोड़ी ज्यादा हो, बट आएगा यही। फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। बोला ए और सी एक काम को एक्स दिन में कर सकते हैं, ए और सी एक काम को एक्स दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 40 दिन में करते हैं, बी और सी काम 40 दिन में करते हैं, ए और बी 30 दिन में करते हैं। ए अकेला 80 दिन में करता है, एक्स का मान याद कीजिए। सवाल है बेटा। तो 40, 30 और 80 का एलसीएम 240। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, ए प्लस बी की 8 है, ए की एफिशिएंसी 3 है। 8 80 दिया 240। मुझे ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी, बताओ ये क्या लिखा हुआ बेटा? ये एफिशिएंसी लिखी हुई है, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क। ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए प्लस बी की 8 है, ए की 3 है तो बी की 5 होगी। 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आएगा। बी की एफिशिएंसी 5 आ गई ऊपर। चलो, तो बी और सी की 6 है, बी और सी की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है तो सी की 1 आ जाएगी, क्योंकि 5 और 1 6 होता है। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, सी की 1 आ गई, 3 और 1 4 है ना। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो 4 एफिशिएंसी के साथ 240 काम करने में 60 दिन लगेगा। तो 80 कैसे है? 80 सवाल में दिया हुआ है बेटा, है ना। ए अकेला 80 दिन में काम कर सकता है। कम से कम जो चीज सवाल में दी हुई है वो तो पढ़ लो, और कुछ बस की नहीं है तो। सवाल नंबर है बेटा 10। अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 10 बहुत प्यारा है, सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। करो आकाश कुमार जी, उसके लिए आपको कल का लेक्चर देखना होगा। ये इस टाइप का लास्ट सवाल है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी इस काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में करते हैं। यदि सी की एफिशिएंसी, सी की तुलना में ए डबल एफिशिएंट है, फर्स्ट लाइन, इफ ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। यदि ए की जो एफिशिएंसी है सी से डबल है, ए की जो एफिशिएंसी है सी से डबल है, यानी कि सी की एफिशिएंसी अगर 1 है, सी की तुलना में ए दुगुना कार्यकुशल है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है। ये सी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो एग्जैक्ट नहीं है। ए की जो एफिशिएंसी है बेटा वो सी से डबल है, ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? सी से डबल है। अगर सी की 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। आपसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी बेटा। ओके, ए प्लस बी काम 18 दिन में करता है, बी और सी 30 दिन में करता है। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। टोटल वर्क हो गया बेटा 90। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 18 5 90। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 30 90। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की 3 है। मुझे अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मुझे ये पता है कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। मुझे ये भी पता है कि बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, 3 यूनिट 3। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, मैं यहाँ से बी की एफिशिएंसी तो निकाल नहीं सकता। हाँ, मुझे एक बात जरूर पता है कि सी और ए की बेटा ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों को एक मत मान लेना, अलग अलग बेटा, इनमें कोई रिश्ता नहीं है। सवाल में केवल इतना कहा गया है कि ए की एफिशिएंसी सी का डबल है, सी की अगर 1 है तो ए की 2 है। मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, बी प्लस सी एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं। मुझे ए और सी का रेशियो दिया है तो ए और सी में ही रिश्ता चाहिए, मुझे बी गायब करना है। अगर मैं यहाँ से इसको घटा देता हूँ तो बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए में से सी घटाओगे तो क्या आएगा? 5 - 3 2। अगर मैं पहली में से दूसरी क्वेश्चन को हटाऊंगा तो ए में से सी घटा के कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 - 3 2 आएगा, यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 2 है। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस, मुझे ए और सी का रेशियो दिया है, तो एक इक्वेशन में ए और सी में बना लेते हैं, बी को गायब कर लेते हैं। जब आप घटाओगे तो बी कट जाएगा, ए में से सी घटाओगे तो 5 और 3 2 आएगा। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 2 है बेटा। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो सी की 1 है। ए और सी का डिफरेंस कितना है? 2 - 1। एक की वैल्यू 2 दी है सवाल में, एक की वैल्यू 2 दी है डबल, यानी कि एक की 2, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई और ए की 4 आ गई। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, है ना। मैंने रेशियो ब्रेक कर दिया बेटा, क्लियर है? देखो ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है? ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 2 है। ए की एफिशिएंसी सी का डबल है, अगर सी की 2 है तो ए की 4 है। ए और सी का डिफरेंस 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और ए की जो कार्य क्षमता है सी का डबल है, 2 का 2 4 होता है। बात समझ में मैंने कैसे किया? मुझे सवाल में दिया था रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। बताओ ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है? ए की 1 है, सी की 2 है। 1 और 2 का डिफरेंस है 1। 1 की वैल्यू सवाल में 2 दी है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दी है दुगना, 1 की वैल्यू दुगना आ गई, 2 की वैल्यू 4 आ गई। तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई। मुझे निकालनी है बी की, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं जहां से आपको पसंद आए, कहीं से भी। सी की एफिशिएंसी 2 है,
मैं दूसरी क्वेश्चन से निकाल लेता हूं। सी की एफिशिएंसी 2 है, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बी की 1 आ गई। सी की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 2 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की 1 आ गई। तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बी की कार्य क्षमता 1 आ गई है, तो बी एक एफिशिएंसी के साथ 90 यूनिट कितने समय में बनाएगा? बी एक एफिशिएंसी के साथ 90 कुर्सी बनाएगा 90 दिन में। ये आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था बच्चे, बहुत बढ़िया।